अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए ख़ास तौर पे। तो मेरे लिए ख़ास है तो फिर मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूं। तो आज है मेरी बर्थडे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं जा रही अम्मी की तरफ। अम्मी ने कहा कि तुम इधर आ जाओ तो हम सब मिल के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो बस फिर उसके बाद भाई आए हैं तो आयरा और मैं रेडी हुए हैं। बाकी मैं कुछ बीच में से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि टाइम नहीं मुझे मिला, तो इस वजह से बीच की कुछ रिकॉर्डिंग स्किप हो गई। तो है अब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो बस टाइम अभी सुबह का ही है, थोड़ी धूप निकल गई क्योंकि गर्मी अब काफ़ी फिर से हो गई है, तो उसकी वजह से अभी काफ़ी गर्मी थी, धूप निकली हुई थी पर था सुबह का टाइम। तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो जितनी भूख लगी उतना ही काम लंबा पड़ता जाता है। तो भाई की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो कहते हैं मैं यहाँ से जाके डॉक्टर से मेडिसिन ले आऊँ अपनी। तो मैं और आयरा हम लोग भाई का वेट कर रहे थे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे साथ ये काम हो गया कि कार की कीज़ कार के अंदर ही थी और मुझे नहीं पता था। तो मैं और आयरा हम लोग गर्मी में बैठे हुए थे। आयरा भी कह रही मम्मा गर्मी में, मुझे ख़ुद भी गर्मी काफ़ी लग रही थी। तो मैंने फिर बाद में भाई को कॉल की, मैंने कहा कि गर्मी बहुत है, जल्दी आ जाओ, कितना टाइम लगना है। भाई के जब आए हैं तो कहते हैं तो कार की कीज़ तो इसके अंदर ही थी, तुम एसी ऑन कर लेती। खैर हम लोग काफ़ी देर गर्मी में बैठे रहे, फिर इसका हमने हल भी ढूंढ लिया। हल ये था कि आयरा को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं, इसके लिए मैंने फिर आयरा जो है इसको ये मज़े से अपनी एक्टिंग शुरू इसने कर दी सॉन्ग पे। तो ये अपनी ड्रामेबाजी इसकी चल रही थी तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। तो इस तरह ये कि थोड़ी ये चुप भी हो गई थी और हमारा टाइम भी पास हो रहा था। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही भाई आ गए थे और फिर हम निकल गए वापस से जो है ना घर की तरफ। तो अब घर भी बस थोड़ा ही दूर रह गया था क्योंकि हम टाउन में तो एंटर हो गए थे। तो टाउन में जाते साथ ही बस मैं कह रही थी जल्दी से घर जाएं और नाश्ता करें क्योंकि नाश्ता नहीं किया था। तो ऊपर से गर्मी से और बुरा हाल हो गया था। तो बस फिर उसके बाद घर जाते साथ उसके बाद कि मैं रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकी। यहाँ से अंदाज़ा लगा लेने कि भूख कितनी सख्त लगी थी कि कुछ भी याद ही नहीं रहा कि मैं तो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस फिर बाकी की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो जैसे घर पहुँचे और हम भूल के कि भाई बस खैर उसके बाद अब आ गए डायरेक्ट हम रात पे। तो हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ सेलिब्रेट करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी माइंड में नहीं था। बस एक ही दिन में डन हुआ है कि बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, ये वो सब कुछ। बस फिर उसके बाद हमने जो है निकल गए, हम सब इकट्ठे होके बाहर रेडी हुए हैं, सब वहाँ पे निकल गए। तो सबसे पहले हमने लेना था केक। तो केक जो है हमने ऑर्डर पे नहीं बनवाया, तो बस खुद ही जो है ना वहाँ पे हमने कहा जो बना होगा ले लेंगे। तो उसके लिए हमने डन की थी लेयर्स बेकरी, जिसका केक बेस्ट है, टेस्ट वाइज सब कुछ बेस्ट है। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए, मैं सिस्टर और भाई हम लोग केक लेने के लिए। केक तो इनके इतने मज़े के दिल करते ये भी ले लो वो भी ले लो। तो हमने ले लिया था इनका एंड पे जो है ड्रीम केक। तो बस ले तो लिया था, बाद में मैं सोच रही थी कि इसकी कटिंग अब करूँगी किस तरह करूँगी, और हमें कुछ भी माइंड में नहीं रहा कि हम कैंडल ही ले लेते। तो ये तो हम जब बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट के करीब पहुँचे तब जाके सिस्टर कहती है हमने तो कैंडल ली नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ये कौन सी मेरी पहली बर्थडे। तो बस फिर अब हम जा रहे थे अपने लास्ट जो हमारा स्टॉप है वहाँ पे हम जा रहे थे। तो बहुत प्यारी जगह थी, व्यू बहुत कमाल का था। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ पे जो है बच्चे भी सही से एंजॉय कर सकते हैं, मतलब काफ़ी मज़ा आया हमें। तो आगे जितनी भी जो ब्लॉग की जो रिकॉर्डिंग की उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सही एंजॉय किया। तो ये है असल में DHA। तो इसमें हमने डन किया था शहबाज़ का, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। तो यहाँ का मतलब माहौल बहुत अच्छा था।
तो हमें बहुत मज़ा आया। वैसे तो शहबाज टिक्कर की बाकी ब्रांचेस सिटी के अंदर हैं, तो बस ये कि ये हमने ये बिल्कुल मतलब एक साइड एरिया था, वहाँ पे हमने ये डन कर लिया। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना आउटडोर भी सिस्टम बेस्ट था और इंडोर भी। तो बस आउटडोर का तो व्यू आप चेक कर ले, बहुत कमाल का था। यहाँ पे बस ये कि हमने अपनी पिक्चर्स कम ही बनाई, बच्चों की ज़्यादा बनाई है। और आयरा मैडम तो यहाँ पे सही इंजॉय कर रही थी। इतनी देर में सबने खाने का भी ऑर्डर दे दिया जब तक हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। खाने में हमने मंगवाए थे टिक्का, कढ़ाई, सीख कबाब और रोटियाँ, सैलड, ये रायता, सब कुछ ये था। बहुत मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया। तो क्योंकि मेरी बर्थडे थी ना, तो मुझे मज़ा आया। खाना खाया, उसके बाद हमने डन किया कि अब केक कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे केक कट करने के लिए, तो केक अब आयरा मैडम कहती मेरी बर्थडे, मैंने कहा चलो ठीक है आपकी, आप केक कट कर लो, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ। तो ये हो रही थी हम दोनों की इकट्ठी बर्थडे सेलिब्रेट। तो इसको भी केक को हम कट कर रहे थे। तो फिर ये केक का मज़ा आता है, साथ चाय हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए हमने इसकी केक की सारी ठक्की यहाँ पे करके, तो इसको हमने बाकी खाया, हमने घर जाके था। तो थोड़ा बहुत बस सबको दिया था, तो बाकी हमने घर जाके खाया। गर्मी की वजह से चॉकलेट इतनी हार्ड भी नहीं थी, ना इतनी सॉफ्ट थी, बट ये कि वो जैसे बनती है ना वीडियो टक टक, वैसी वीडियो नहीं बनी। तो बस फिर इसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाया। तो बस फिर उसके बाद हम आगे चले गए। तो ये भी बहुत लंबा काम होता है, केक को जो है ना किसी की भी बर्थडे और जब काफ़ी ज़्यादा लोग हों तो फिर उसको जो है ना केक को डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे मुश्किल काम लगता है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए बाहर। तो ये भी बिल्कुल वही था, DHA था। तो पर ये कि मतलब हर तरह से खूबसूरत ही था। तो फिर हम यहाँ पे निकल गए वॉक पे, ताकि खाना भी हमारा हज़म हो जाए। तो यहाँ पे ये इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत प्यारा व्यू था। यहाँ का भी ये पार्क एक इन्होंने बनाया था बच्चों के लिए, जहाँ पे ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे। आयरा ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया। तो आयरा को देखते साथ साथ ना मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी स्लाइड लूँ। तो बस फिर मैं तो थोड़ा बहुत शर्माते स्लाइड तो मैंने नहीं ली। बट ये है कि बाद में मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं दूसरे झूले पे बैठ ही गई थी। तो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई भी झूला नहीं था, सारे थे इसी टाइप के। बट ये कि यहाँ पे बच्चे से एंजॉय करते, बच्चे तो ऐसे झूलों पे भी से एंजॉय कर लेते हैं। इस टाइम मौसम भी बहुत जो है ना मज़े का हो गया था। तो फिर ये कि ना गर्मी लग रही थी ना कुछ। पहले तो दिन टाइम बहुत गर्मी थी, ये फिर मैं बैठ गई खुद झूले पे। तो यहाँ पे आ रही कह रही मम्मा मुझे उस झूले पे बैठना है, आए मेरे साथ, उधर जाना है, आई मेरे से। मैंने कहा मुझे थोड़ी देर तो झूला लेने दो। बस फिर इस मैडम को मैंने कहा चलो अब लास्ट लो, और काफ़ी टाइम हो गया, अब चलते हैं घर। तो लास्ट करते करते इसने 2-3 दफ़ा फिर भी ले लिया। एंड पे मैडम साहिबा फिर भी गुस्से में ही गई थी कि मुझे क्यों झूले से उतारा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा जो है ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये इंसान को हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसी में जो है ना जो बोरिंग लाइफ है ना, थोड़ा सा उसमें हमारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।